सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों पे कोई एहसान करने नहीं जा रही है। 20 सालों से जो शिक्षक कार्यरत हैं और अपने कर्तव्य निष्ठा को प्रमाणित किया है, अब कह सकते हैं कि के पाठक के साहब का 1 महीने का एक दमनकारी दौर भी झेल करके उन्होंने दिखाया है, जातिगत जनगणना को भी कम अवधि में पूर्ण करके दिखाया है, यानी अपनी काबिलियत को साबित किया है। उसके बदौलत अगर सरकार हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है या देने की बात सकारात्मकता की ओर बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं सरकार देर से ही सही लेकिन एक सही कदम की ओर बढ़ा है और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पर छोड़ दीजिए, महागठबंधन के नेताओं से उन्होंने कहा है महागठबंधन की मीटिंग में कि हम कैसे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, ये हम पर छोड़ दिया जाए। तो वो कह रहे हैं कि हम पर छोड़ दिया जाए, थोड़ा वक्त लेना चाहते होंगे। आखिर किस चीज़ के लिए वक्त लेना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ रहा है। हम लोगों ने अपने जो समान कार्य समान वेतन था उस डिमांड से पीछे हट करके हमने कहा कि जो वेतनमान मिल रहा है, जो वेतन हमें मिल रहा है चाइनीज ही, उसमें ही हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। इसमें विलंब करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि इसमें कुछ नई खिचड़ी पकाने का उनका इरादा हो, फिर कुछ चाइनीज राज्यकर्मी बनाने का इरादा अगर पाल ली हो तो उचित नहीं प्रतीत होता है। हम सब बिहार के नियोजित शिक्षक एक बार में चाह रहे थे कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को आप कह रहे हैं, आपने कहा कि समान काम समान वेतन की मांग से हम पीछे हट गए। आप ये कह रहे हैं कि हम ये माने कि हम 2 कदम पीछे हट चुके हैं, नीतीश कुमार को अब 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए जल्दी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने वाले हैं। इसके संकेत लगातार मजबूत हो रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तो महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की है इस पूरे मामले को लेकर, और बैठक से निकले महागठबंधन के नेताओं ने कहा सब कुछ पॉजिटिव रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज माफ़ कीजिएगा, कल ही ये बयान दिया है। उनका बयान आज अखबारों की सुर्खियां हैं। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को कैसे राज्यकर्मी का दर्जा देना है ये हम पर छोड़ दीजिए। हमारे साथ बिहार प्रारंभिक परिवर्तनकारी नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा हैं। लगातार आंदोलन करते रहे आप लोग, कितनी उम्मीद जगी है नीतीश कुमार के इस बयान से, या फिर कल नियोजित शिक्षकों को लेकर महागठबंधन के नेताओं के साथ उन्होंने जो बैठक की है? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता दूं कि सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों पे कोई एहसान करने नहीं जा रही है। 20 सालों से जो शिक्षक कार्यरत हैं और अपने कर्तव्य निष्ठा को प्रमाणित किया है, अब कह सकते हैं कि के पाठक के साहब का 1 महीने का एक दमनकारी दौर भी झेल करके उन्होंने दिखाया है, जातिगत जनगणना को भी कम अवधि में पूर्ण करके दिखाया है, यानी अपनी काबिलियत को साबित किया है। उसके बदौलत अगर सरकार हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है या देने की बात सकारात्मकता की ओर बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं सरकार देर से ही सही लेकिन एक सही कदम की ओर बढ़ा है और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। खास करके वैसे तमाम विधायकों को, जब हम लोगों ने सभी विधायकों, सभी दल के विधायकों को ज्ञापन सौंपा था, अपनी मांगों को रखा था कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, विधायकों ने सदन से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात को रखा है। बिहार के सभी विधायकों को हम धन्यवाद देंगे, लेकिन अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा पे हमें शंका उत्पन्न होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा पे अब शंका क्यों है? वो तो कह रहे हैं कि हम पर छोड़ दीजिए। महागठबंधन के नेताओं से उन्होंने कहा है महागठबंधन की मीटिंग में कि हम कैसे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, ये हम पर छोड़ दिया जाए। तो वो कह रहे हैं कि हम पर छोड़ दिया जाए, थोड़ा वक्त लेना चाहते होंगे। आखिर किस चीज़ के लिए वक्त लेना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ रहा है। हम लोगों ने अपने जो समान कार्य समान वेतन था उस डिमांड से पीछे हट करके हमने कहा कि जो वेतनमान मिल रहा है, जो वेतन हमें मिल रहा है चाइनीज ही, उसमें ही हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। इसमें विलंब करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि इसमें कुछ नई खिचड़ी पकाने का उनका इरादा हो, फिर कुछ चाइनीज राज्यकर्मी बनाने का इरादा अगर पाल ली हो तो उचित नहीं प्रतीत होता है। हम सब बिहार के नियोजित शिक्षक एक बार में चाह रहे थे कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को आप कह रहे हैं, आपने कहा कि समान काम समान वेतन की मांग से हम पीछे हट गए। आप ये कह रहे हैं कि हम ये माने कि हम 2 कदम पीछे हट चुके हैं, नीतीश कुमार को अब 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए जल्दी से जल्दी? बिल्कुल, बिहार के
जितने भी शिक्षक हैं उनका पहला हक तो पुराने शिक्षक जो वेतनमान वाले हैं वो मिलना चाहिए था, लेकिन हमने उसमें भी संतोष कर लिया कि राजकर्मी जो अभी हमें चाइनीज वेतनमान मिल रहा है उसमें भी हम संतोष कर रहे हैं, हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारी बहुत से शिक्षिकाएँ हैं जिनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। तो राजकर्मी बनने से उनका नियोजन इकाई से बाहर भी स्थानांतरण का नियमावली आएगा और उनको सुविधा बनेगा। हम पे सरकार राज्यकर्मी होने का एक लेवल लगेगा और हम भी सरकारी कर्मी कहलाएंगे। अभी तक हम पंचायत कर्मी, प्रखंड कर्मी, नगर कर्मी कहलाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें हीन भावना की ओर ग्रसित करता है। मेरा ख्याल है पहली बार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, इसको लेकर महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक हुई है, या जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ता में जितने दल हैं उनकी बैठक एक साथ हुई है, अगर मेरी जानकारी ठीक ठाक हो तो तब जब इस तरह की पहल हुई है, इतना बड़ा कदम आगे सरकार ने बढ़ाया है, सरकार इतनी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी आपको शंका क्यों है कि आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी? महागठबंधन की सरकार, बिल्कुल आपकी जानकारी सही है कि प्रथम बार नियोजित शिक्षकों के मामले पर बैठक की है, और शंका उत्पन्न होने का वजह है कि माननीय तेजस्वी यादव ने संकल्प पत्र में, प्रण पत्र जो उन्होंने जारी किया था 2020 के चुनाव में, उसमें उन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कहीं कोई चर्चा उनके द्वारा नहीं किया गया। जब शिक्षक आंदोलनरत होते हैं उन पे कार्रवाइयाँ होती हैं, उनको जेल भेजा जाता है, उन पे FIR होता है, उनको सस्पेंड किया जाता है शिक्षकों पे, और शिक्षक आंदोलन से पीछे नहीं हटते हैं, तब जाकर के महागठबंधन के नेताओं के बैठक होती है। इसमें हम कह सकते हैं कि विपक्षी दल का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने शिक्षकों के मुद्दे को इतना हाइप किया, और विपक्ष मजबूत है इसलिए सरकार मजबूरी में भी आई है। एक आखिरी सवाल है कि आखिर कब तक सब्र जवाब दे पाएगा, कब तक इंतज़ार करेंगे, और एक तारीख के बाद, एक वक्त के बाद सब्र जवाब दे सकता है? आप लोग तो पहले से आंदोलित रहे हैं, तो भरोसा नहीं है, ये बात ठीक समझ में आ रही है। इंतज़ार करेंगे, लंबा इंतज़ार करेंगे, या फिर कोई समय अवधि भी तय की है आप लोगों ने? जैसे कि बहुत से मोर्चों से खबर आ रही है, सूत्रों से खबर आ रही है कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर सकते हैं, या उस दिन नहीं हो पाती है, जल्दी या जो भी उनकी वजह कारणों हो, तो 5 सितंबर तक। तो हमें लगता है कि बिहार के शिक्षक इंतज़ार करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर हमारी मांगे सितंबर महीना वो टाइम फ्रेम होगा, सितंबर महीने तक का अल्टीमेटम आप सरकार को दे रहे हैं? नहीं, 15 अगस्त तक हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात को मानेगी। 15 अगस्त के बाद अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, राजकर्मी का दर्जा घोषणा अगर बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, तो हम नई रणनीति के साथ आंदोलन करेंगे। हमने जैसा कल भी बताया था कि राजकर्मी की बारी है, संघर्ष हमारी जारी है, तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भरोसा तो दिलाया है, इस बात के संकेत तो दिए हैं कि वो बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, बड़ी सौगात देंगे। महागठबंधन की बैठक भी हो गई है कल, लेकिन अगर 15 अगस्त तक ये नहीं हुआ तो फिर नियोजित शिक्षक अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ेंगे, और नियोजित शिक्षक जिस तरह के तेवर में रहे हैं, आंदोलित रहे हैं, वो एक बार फिर देखने को मिल सकता है।